नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजा राम मोहन राय के बारे में। जैसे कि आपको पता भी होगा कि आज उनकी जयंती है और इस पर हम कुछ विशेष बात करेंगे। उनके कुछ योगदानों के बारे में बताएंगे, उनके जैसे कि उन्होंने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, कौन कौन से संस्थाओं की स्थापना की थी और विशेष रूप से कि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया था। इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे, पूरा देखें हमारे वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा और ध्यान से देखें। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। तो धन्यवाद मित्रों। अब आइए आगे जानते हैं, वर्णन करते हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। सती प्रथा व बाल विवाह समेत पारंपरिक हिंदू धर्म और संस्कृति की अनेक रूढ़ियों के उन्मूलन, महिलाओं के उत्थान और पारिवारिक संपत्ति व विरासत में अधिकार के लिए उन्होंने संभव प्रयत्न किए। उनकी बाबत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, अर्थात उनके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि राम मोहन राय के युग में भारत में काल रात्रि सी उतरी हुई थी। लोग भय व आतंक के साये में जी रहे थे। मनुष्यों के बीच भेदभाव बनाए रखने के लिए उन्हें अलग अलग खानों में बांट दिया गया था, अर्थात अलग अलग समुदायों में बांट दिया गया था। उस काल रात्रि में राम मोहन राय ने अभय मंत्र का उच्चारण किया और प्रतिबंधों को तोड़ फेंकने की कोशिश की। हुगली के राधानगर गांव के एक बंगाली हिंदू परिवार में 22 मई 1772 को जन्मे राजा राम मोहन राय के पिता रमाकांत राय वैष्णव थे और उनकी माता तारिणी देवी शैव वेदांत दर्शन की शिक्षाओं व सिद्धांतों से प्रभावित राम मोहन राय ने अपने मन में एक समय साधु बनने की इच्छा प्रबल की थी, तो वह माँ के प्रेम के कारण ही उस दिशा में प्रवृत्त नहीं हो पाए। उनके पिता रमाकांत बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के राजकाज चलाने वाले अधिकारियों में से एक थे। वे चाहते थे कि राम मोहन की सुचारू व सर्वोत्कृष्ट दीक्षा के रास्ते में कोई बाधा न आए। उन्होंने उनको फारसी व अरबी की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया और संस्कृत की शिक्षा वाराणसी में दिलाई। शिक्षा पूरी होने के बाद 1803 में अपने डिग्बी नाम के एक अंग्रेज मित्र की अनुकंपा से राम मोहन ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंशी बन गए। इस दौरान उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान, असीमता और निडरता से समझौता नहीं किया। साल 1808 से 1809 में भागलपुर में तैनाती के समय उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से भागलपुर के अंग्रेज कलेक्टर सर फ्रेडरिक हैमिल्टन द्वारा अपने साथ की गई बदतमीजी की शिकायत की। वे तभी माने थे जब गवर्नर जनरल ने कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाकर उनके किए की माकूल सजा दी थी। वाकया यूँ है कि एक दिन जब राम मोहन पालकी में सवार होकर गंगा घाट से भागलपुर शहर की ओर जा रहे थे तो घोड़े पर सैर के लिए निकले। कलेक्टर सामने आ गए। पालकी में लदे पर्दे के कारण राम मोहन उनको देख नहीं सके और यथोचित शिष्टाचार से चूक गए। उन दिनों किसी भी भारतीय को किसी अंग्रेज अधिकारी के आगे घोड़े या वाहन पर सवार होकर गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इस गुस्ताखी पर कलेक्टर आग बबूला हो उठे। राम मोहन ने उन्हें यथासंभव सफाई दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। राम मोहन ने देखा कि विनम्रता काम नहीं आ रही है, तो हुज्जत पर आमाद कलेक्टर के सामने ही फिर से पालकी पर चढ़े और आगे चले गए। कोई और होता तो इस मामले को भुला देने में ही भलाई समझता। कलेक्टर से पंगा लेने की हिम्मत तो आज के आज़ाद भारत में भी बिरले ही कर पाते हैं, लेकिन राम मोहन ने 12 अप्रैल 1809 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को कलेक्टर की करतूत का विस्तृत विवरण देकर लिखा कि किसी अंग्रेज अधिकारी द्वारा उसकी नाराजगी का कारण जो भी हो, किसी देसी प्रतिष्ठित सज्जन को इस प्रकार
बेइज्जत करना असहनीय यातना है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार बेलगाम स्वेच्छाचार ही कहा जाएगा। गवर्नर जनरल ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया और कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की। कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में राममोहन की शिकायत को झूठी बताया, उस पर एतबार न करके अलग से जांच कराई, जिसके बाद न्यायिक सचिव की मार्फत कलेक्टर को फटकार लगाकर आगाह करवाया कि वे भविष्य में देसी लोगों से बेवजह वाद विवाद में ना फंसे। राममोहन को जल्द ही पता चल गया कि उनकी शिक्षा दीक्षा की सार्थकता ईस्ट इंडिया कंपनी की मुंशीगिरी करते हुए ऐसी व्यक्तिगत लड़ाइयों में उलझने में नहीं, बल्कि समाज में चारों ओर फैले पक्षपात, भेदभाव व दमन की मानसिकता और उससे पैदा हुई जड़ताओं से लड़ने और उनके पीड़ितों को निजात दिलाने में। उन्होंने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा और 1828 में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। वर्ष 1829 में उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और पार्सियन के साथ हिंदी में भी बंगदूत नामक पत्र का प्रकाशन किया। इसी बीच उन्होंने अपनी भाभी के सती होने का जो भयावह वाकया देखा, उससे विचलित होकर 1818 ईस्वी में इस क्रूर प्रथा के विरुद्ध न सिर्फ जागरूकता व संघर्ष की मिसाल जलाई, बल्कि उसे तब तक बुझने नहीं दिया जब तक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती होने या सती करने को अवैध नहीं घोषित किया। बेंटिक के इस फैसले के लिए राममोहन को 11 वर्षों तक जबरदस्त मुहिम चलानी पड़ी। देश में शैक्षणिक सुधारों के लिए भी उन्होंने संघर्ष किए। राममोहन नाम के साथ राजा शब्द तब जुड़ा जब दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय ने ही 1830 ईस्वी में उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। इसके पीछे उनका उद्देश्य इंग्लैंड को भारत में जन कल्याण के कार्यों के लिए राजी करना और जताना था कि बेंटिक के सती होने पर रोक संबंधी फैसले को सकारात्मक रूप में ग्रहण किया गया है। वर्ष 1833 ईस्वी में 27 सितंबर को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही मेनिंजाइटिस से पीड़ित होने के बाद राममोहन की मृत्यु हो गई और उनका वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया।